चलो मित्रों, क्या हाल चाल है। सर ऑल ग्रेट ऑल ग्रेट ऑल ग्रेट। आज हमारा जो लेक्चर है हमने स्टार्ट किया था इंड एस 40, इसका लेक्चर नंबर 4 है। सही है, सब सही है। तो अगर आपने किसी स्टूडेंट ने लेक्चर नंबर 4 देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले लेक्चर नंबर 1 देखे, नहीं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। यूट्यूब पे है और ये जो हमारा फुल रेगुलर बैच है ये 180 आवर्स में कंप्लीट होता है टोटल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। अगर ये जानना है तो इंड एस 40 का इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फर्स्ट लेक्चर देखो, उसमें मैंने सब बता के रखा है। ठीक है सर, ठीक है। तो चलो आ जाएं। आज हमारा जो है लेक्चर नंबर 4, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स। हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की, किसमें की? एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। यहां से कोई एसेट दिया, कौन सा एसेट देंगे? कोई भी देंगे, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, या लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकता है। और यहां से हम एक्सचेंज में एसेट ले लेंगे। कौन सा एसेट ले लेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एसेट। वही तो पढ़ रहे हैं, लैंड और बिल्डिंग। सबसे पहली बात है एक्सचेंज हम करेंगे क्यों? वाई एक्सचेंज? वाई एक्सचेंज? आप यहां से सैमसंग मोबाइल देते हैं, वहां से एप्पल लेते हैं, क्यों? फॉर मोर बेनिफिट्स। यहां से पुरानी गाड़ी दो, यहां से नई गाड़ी लो। वाई? फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ एसेट्स की जो अकाउंटिंग है वो एक ही वर्ड पे डिपेंड है, 2 वर्ड्स पे डिपेंड है। क्या है? पहले पढ़ते हैं। इफ एनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड इन एक्सचेंज ऑफ अदर एसेट्स, द अकाउंटिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ एसेट्स शैल बी मेड इन 2 डिफरेंट सिचुएशंस एज अंडर। क्या है? एक है नंबर 1। नंबर 1 है कमर्शियल सबस्टेंस एग्जिस्ट्स। सर इसका मतलब क्या होता है? मैं बोलूंगा इसका मतलब क्या होता है। ये जो कैश फ्लोज है, इन एसेट्स के कैश फ्लोज, ये जो गिवन अप एसेट जो हमने यहां से दिया और ये जो हमने एसेट वहां से लिया, टेकन अप एसेट, ये जो कैश फ्लोज है इनके डिफरेंट है, सेम नहीं है। कैश फ्लोज जो है डिफरेंट है। तभी तो हम कोई चीज एक्सचेंज करेंगे ना। जब कुछ नॉर्मली क्या होता है, जो एसेट लेते हैं उसका हम ज्यादा बेनिफिट देखते हैं, तभी तो कोई गाड़ी एक्सचेंज करेंगे। क्यों करेंगे? मोबाइल फोन एक्सचेंज करेंगे एप्पल के साथ, क्यों करेंगे? अब कोई एसेट दूसरे एसेट के साथ एक्सचेंज करेंगे, क्यों? अगर कोई बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों करेंगे एक्सचेंज? कोई तो बेनिफिट होगा ना। और उसी को कहते हैं, ये जो गिवन अप कैश फ्लोज है और टेकन अप एसेट्स के कैश फ्लोज है वो सेम नहीं होंगे, वो डिफरेंट है। सेम होंगे तो फिर क्या फायदा है एक्सचेंज करने का? अगर ये भी आपको 1 लाख रुपए कमा के दे रहा है, गिवन अप एसेट और टेकन अप एसेट भी आपको 1 लाख रुपए कमा के ही देगा, तो एक्सचेंज करने का मुद्दा मकसद क्या है?
तो कमर्शियल सबस्टेंस हम कहते हैं जो गिवन अप एसेट के कैश फ्लोज है और जो टेकन अप जो हम वहां से एसेट ले लेंगे जो उसके कैश फ्लोज है वो डिफरेंट है, उसको कहते हैं कमर्शियल सबस्टेंस एग्जिस्ट्स। सही है सर, सही है। चले आ जाए नीचे। अब यहां से हमने एसेट गिव अप किया, यहां से हमने दूसरा एसेट टेकअप किया। सही है। सपोज इसकी जो वैल्यू है, फेयर वैल्यू है 10 लाख रुपीज है, जो यहां से दिया। जो वहां से हमने एसेट लिया, सपोज इसकी 12 लाख रुपीज है फेयर वैल्यू। यहां के एसेट का वैल्यू है 10 लैक्स, यहां के एसेट का वैल्यू है 12 लैक्स। तो 2 लैक्स कहां से लाएंगे? जो ये डिफरेंस है 2 लैक्स की, ये हम कैश में पे कर सकते हैं, कैश पेमेंट, ताकि जो ट्रांजैक्शन हो वो बैलेंस हो जाए। कैश पेमेंट करने का मतलब नहीं है कि हम एसेट कैश में ले रहे हैं, नहीं, हम एसेट एक्सचेंज में ले रहे हैं। अगर अब दो एसेट्स के बीच में कोई डिफरेंस आ रही है पेमेंट की, तो वो डिफरेंस कैश में करते हैं। सही है सर, सही है। अब क्या है हमारा केस फर्स्ट? एक्सचेंज ऑफ एसेट इफ कमर्शियल सबस्टेंस एग्जिस्ट्स, यानी कैश फ्लोज डिफरेंट है, कैश फ्लोज डिफरेंट है। अगर डिफरेंट नहीं है तो एक्सचेंज करना ही क्यों है? अब आप ये सोचेंगे 2 मिनट के लिए, चलो हमारे लिए बेनिफिट है, जो वहां से एसेट दे रहा है उसके लिए क्या? उसके लिए भी अपने साइड से बेनिफिट होगा ना। जो हमारे पास एसेट है वो उसके यूज का होगा ज्यादा, जो उसके पास एसेट है वो हमारे यूज का होगा ज्यादा। उसको क्या करना है वो सोचेगा, हमें अपना सोचना है, हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का क्या करना है। उसकी अकाउंटिंग हमें नहीं करनी है ना, वो करेगा जो वहां से एक्सचेंज करेगा। सही है सर, सही है। अब आ जाए इधर। अब कमर्शियल सबस्टेंस जो है एग्जिस्ट कर रही है। कमर्शियल सबस्टेंस मीन्स कैश फ्लोज फ्रॉम टेकन अप एसेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम गिवन अप एसेट्स। कैश फ्लोज डिफरेंट है, सेम कैश फ्लोज नहीं है, इसको कहते हैं कमर्शियल सबस्टेंस। ठीक है सर, ठीक है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये लास्ट कंसेप्ट का है, ये कर लेना, ये पिछले लेक्चर में जो कंसेप्ट पढ़ा है। ठीक है सर, सही है। अब आ जाए इधर। अब जब कमर्शियल सबस्टेंस एग्जिस्ट करती है, अब जो कमर्शियल सबस्टेंस है ट्रांजैक्शन में, तो हम क्या अप्लाई करते हैं? हम करते हैं अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल। जो फेयर वैल्यू होगा उसको बोलते हैं हम फेयर वैल्यू मॉडल। सर फेयर वैल्यू क्या होता है? F.V फेयर वैल्यू क्या होता है? फेयर वैल्यू होता है वो वैल्यू जिस पे ट्रांजैक्शन हो, जिस पे ट्रांजैक्शन हो। सपोज मेरे एफ आर रेगुलर बैच है 8000 के। कोई स्टूडेंट आया, सर डिस्काउंट, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको दिया डिस्काउंट, कितना 1000 रुपीज़, तो उसको क्लासेस कितने के मिले? 7000 के। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू, जिस पे ट्रांजैक्शन हो। और ये 8000 क्या था? ये मार्केट वैल्यू था, जो मार्केट में प्राइस है। इस 7000 को हम कहते हैं फेयर वैल्यू। तो जिस अमाउंट पे, जिस एक्सचेंज पे ट्रांजैक्शन हो, उसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू मॉडल।
सही है सर, सही है। आ जाए अब इसमें 3 केसेस है, 3 केसेस आर देयर। क्या है? 3 केसेस आर देयर। क्या क्या है देखिए, केस 1 में क्या है, केस 1 ये क्या है? फेयर वैल्यू मॉडल। केस 1 में क्या है? टेकन अप एसेट, जो हमने वहां से एसेट लिया, गिवन अप एसेट, जो यहां से एसेट दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कौन सा वैल्यू लेंगे हम, और अगर डिफरेंस आ गई बीच में तो उसको क्या करेंगे हम क्या पढ़ रहे हैं? फेयर वैल्यू मॉडल। ठीक है सर, ठीक है। अब आए इधर केस 1 में, अगर फेयर वैल्यू एविडेंट है, इफ फेयर वैल्यू इज एविडेंट, किसमें? टेकन अप एसेट में। अगर फेयर वैल्यू एविडेंट है किसमें? टेकन अप एसेट में। अगर टेकन अप एसेट का फेयर वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, सही है, और जो हम यहां से एसेट देंगे, गिवन अप एसेट, जो यहां से हम एसेट दे देंगे, उसका फेयर वैल्यू नहीं दिया है। फेयर वैल्यू इज नॉट एविडेंट। एविडेंट मतलब क्या होता है? जो पता किया है सोर्सेज से, मार्केट से, जो नून है, नॉलेज में है, प्रूव्ड है, उसको कहते हैं एविडेंट। फेयर वैल्यू पता किया हुआ है। ठीक है। अगर टेकन अप एसेट का आपको फेयर वैल्यू दिया है और गिवन अप एसेट जो आप यहां से दे रहे हैं उसका फेयर वैल्यू नहीं दिया है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। जो एसेट आपने टेक अप किया उसका जो फेयर वैल्यू है उस पर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करो। क्या हो जाएगी एंट्री? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट, किस वैल्यू पे? फेयर वैल्यू पे, जब टेकन अप एसेट का फेयर वैल्यू दिया होगा। गिवन अप एसेट का नहीं दिया है तो हम क्या ले लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे। कंसिडर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, जो ये दिया है हम यही मानेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का वैल्यू। ठीक है। अब अगर डिफरेंस बीच में आ गई कोरी, किसमें? गिवन अप एसेट और टेकन अप एसेट में कोई डिफरेंस आ गई बीच में, तो उसको क्या करेंगे? फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट एंड WDV ऑफ गिवन अप एसेट, रिटन डाउन वैल्यू, यानी जो बुक्स में आपके वैल्यू होगा। ठीक है। अब फेयर वैल्यू आपको गिवन अप एसेट का पता ही नहीं है। ये देखिए, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट आपको पता ही नहीं है। पहले तो ये मुझे बोलो, जो एसेट आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसी का फेयर वैल्यू आपको नहीं पता है? क्या बोल रहे हो यार? आप अपना एसेट किसी को दे रहे हो, आपको फेयर वैल्यू ही नहीं पता है। बात तो सही नहीं लग रही है भी नहीं सही भैया, लेकिन स्टडी मटेरियल में लिखा है, हमें भैया पढ़ना है। चलो बोलते हैं, चलो फेयर वैल्यू तो आपको नहीं पता है। अब क्या बिजनेस करते हो? फेयर वैल्यू नहीं पता है, टेकन अप एसेट का आप ले लो वैल्यू। अब ये तो बोल सकते हो जो आपको बुक्स में एसेट है, फेयर वैल्यू चलो नहीं पता है, WDV तो पता होगी, कैरिंग अमाउंट, जो आपके बुक्स में उस एसेट का वैल्यू है वो तो पता होगी, या वो भी बोलोगे नहीं? अगर वो भी नहीं पता है तो फिर किसने बोला है बिजनेस करना? एक की तो छोड़ दे दी, WDV तो पता होगी, कैरिंग अमाउंट तो पता होगी, जो आपके बुक्स में उस वैल्यू का एसेट का वैल्यू होगा। सही है। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, अगर डिफरेंस है इनके बीच में, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट एंड WDV ऑफ गिवन अप एसेट। WDV तो आप पता ही होगी, कैरिंग अमाउंट जिसको कहते हैं, जो बुक्स में होगा। अगर इनके बीच में डिफरेंस आएगी तो वो क्या होगा? गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज। वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में।
सपोज फेयर वैल्यू ऑफ taken up asset 10 lakhs, fair value of given up asset नहीं पता, WDV of given up asset ये तो पता होगी भैया, हाँ कितना 8 lakhs, क्या एंट्री होगी, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट कितना है 10 लाख, गिवन अप एसेट का नहीं पता मान लिया, WDV ऑफ गिवन अप एसेट तो पता होगी कितना है 8 लाख। हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट, ये टेकन अप एसेट क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट आ गया हमारे पास कितना 10 lakhs टू WDV ऑफ गिवन अप एसेट कितना 8 lakhs। अब जो 2 lakhs डिफरेंस है वो क्या मानेंगे, प्रॉफिट मानो, गेन मानो, गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट कितना 2 lakhs। कितना सिंपल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट किस पे लिया हमने, टेकन अप एसेट पे, जो टेकन अप एसेट का वैल्यू होगा, ठीक है सर, ठीक है। being asset exchanged, अब जो ये प्रॉफिट आया इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गेन, सही है सर, सही है। आ जाए केस 2 में, आ जाए केस 2 में, फेयर वैल्यू इज नॉट एविडेंट, अब किस में एविडेंट नहीं है, किस में दिया हुआ नहीं है, टेकन अप एसेट में, ये है टेकन अप एसेट, ये यहाँ तक सारा टेकन अप है जो नीचे तक जाएगा, ये गिवन अप है, ये कंसिडर क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। केस 2 में अब फेयर वैल्यू इज नॉट एविडेंट किस में, टेकन अप एसेट में, सही है। अब फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट एविडेंट है, मालूम है, पता है क्या है, तो किस पे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट। अगर कोई एक्सचेंज आ गया, कोई डिफरेंस आ गई, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट, जो होगा गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज होगा। जब हम रिकॉर्ड करेंगे इस पे फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट पे, तो टेकन अप एसेट का हमें क्या करना है, उसका दिया हुआ ही नहीं है, पहले वाले में टेकन अप एसेट का दिया हुआ था, गिवन अप का नहीं। अब
टेकन अप एसेट का दिया हुआ है, गिवन अप एसेट का दिया हुआ है, टेकन अप एसेट का नहीं, तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट पे हम एसेट रिकॉर्ड करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट एंड डब्ल्यूडीवी ऑफ गिवन अप एसेट। जब फेयर वैल्यू पता है तो डब्ल्यूडीवी तो पता ही पता होगा। ठीक है, किस पे लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट। एग्जाम्पल, फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट क्या है? नहीं पता। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट क्या है? 15 लाख। डब्ल्यूडीवी ऑफ गिवन अप एसेट क्या है? 10 लाख। 5 जनरल एंट्रीज। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी किस पे करेंगे रिकॉर्ड? क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। किस पे? गिवन अप एसेट पे। 15 लाख पे। आपको फेयर वैल्यू पता है ना, ज़्यादा है डब्ल्यू, तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। 2 डब्ल्यूडीवी ऑफ गिवन अप एसेट कितना? 10 लाख। 2 गेन ऑन एक्सचेंज 5 lakhs। सही है सर, सही है। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट। थर्ड केस, केस थर्ड। इसमें भी फेयर वैल्यू दिया है, एविडेंट है। इसमें भी फेयर वैल्यू एविडेंट है, दोनों में एविडेंट है। तो कौन सा प्रेफर करेंगे? देखो, सामने वाले का भी फेयर वैल्यू एविडेंट है, मेरा भी फेयर वैल्यू एविडेंट है। तो मैं कौन सा प्रेफर करूंगा? जो मैं एसेट दूंगा। गिवन अप, गिवन अप, गिवन अप, उस पर मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड करूंगा। जो मैं दूंगा, गिवन अप, गिवन अप, गिवन अप। अगर दोनों का दिया है, टेकन अप का भी और गिवन अप का भी फेयर वैल्यू, मैं कौन सा रिकॉर्ड करूंगा? अपना, 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 अपना। कुछ यहाँ पे नोटिस किया? सर क्या नोटिस किया? केस सेकंड, केस सेकंड, केस थर्ड सेम है। इस पे भी गिवन अप, इस पे भी फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप। एंट्रीज भी क्या होगी? सेम, सेम एज केस 2। तो आपको क्या याद रखना है? एक ही, केस 1। ये आपको याद रखना है,
केस 1, बाकी दो सेम है। फेयर वैल्यू टेकन अप एसेट है, गिवन अप एसेट नहीं है। किस पे करेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट पे। दो कंडीशंस में फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट नहीं पता, फेयर वैल्यू गिवन अप एसेट का ले लेंगे। अब दोनों का दिया हुआ है तो प्रेफर कौन सा करेंगे? गिवन अप, गिवन अप, गिवन अप। जो आप दोगे वही प्रेफर करोगे। बार बार बोल रहा हूं मैं, अगर दोनों का दिया है तो फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप। एंट्री क्या होगी फिर से? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट। जो डिफरेंस आएगी गेन और लॉस। ठीक है सर, ठीक है। आ जाए, नोट क्या है? इफ एनी कैश पेमेंट इज मेड इट विल बी कंसिडर्ड। अगर डिफरेंस जो आ रही है एसेट्स में, अगर वो कैश में सेटल हो रही है तो इसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है सर, ठीक है। आ जाए एग्जांपल और ये करते हैं। चलो आते हैं एग्जांपल पे। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट्स 10 lakhs। फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट्स नॉट एविडेंट। WDV ऑफ गिवन अप एसेट ये तो पता ही होगी। पास जर्नल एंट्रीज किस पे करेंगे रिकॉर्ड? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट टेकन अप, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 10 lakhs। तो एसेट इज गिवन अप WDV 6 lakhs। गेन ऑन एक्सचेंज कितना? 4 lakhs। बीइंग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मेड। सही है सर, सही है। आ जाए इधर। एज्यूम इन अबव एग्जांपल कैश पेमेंट ऑफ ₹1 lakh इज आल्सो इन्वॉल्व्ड। अब कैश पेमेंट भी आ गई। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट कितना? 11 lakhs। एक तो फेयर वैल्यू 10 lakhs प्लस कैश पेमेंट 1 lakh, 11 lakhs। दिए कितने एसेट्स? WDV 6 lakhs। कैश कितना दिया? 1 lakh कैश ऑब्लिक बैंक। तो गेन ऑन एक्सचेंज कितना? बैलेंस फिगर 4 lakhs। ये कहाँ फेंकेंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बीइंग एक्सचेंज ऑफ एसेट्स मेड। चलो एग्जाम्पल करते हैं। आ जाए एग्जाम्पल पे। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट्स नहीं दिया है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट्स दिया है। देखो, जब फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट्स दिया है ना, तो WDV ऑफ एसेट्स भी दिया ही होगा। जब फेयर वैल्यू पता है तो WDV तो पता ही होगी ना। जो हम एसेट दे रहे हैं हमें तो उसका WDV पता होगा ना। लेकिन हम किस पे लेंगे? फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट पे। देंगे क्या यहां से? 15 lakhs का एसेट जो हमारे बुक में है, लेंगे 10 lakhs का, तो उधर ही पता चलती है 5 lakhs का क्या है हमारा? लॉस। ठीक है, आ जाए सोल्यूशन पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट कितना? 10 lakhs फेयर वैल्यू। गिवन अप एसेट कितना दिया जो हमारे बुक में है? 15 lakhs WDV। जो डिफरेंस आ गई 5 lakhs की वो क्या है? लॉस ऑन एक्सचेंज। ठीक है, इसी के साथ है इफ कैश पेमेंट ऑफ 2 lakh इज एडेड टू द गिवन इंफॉर्मेशन इन एग्जांपल व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन रिकॉग्निशन। अभी एक तो 10 lakhs का हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं फेयर वैल्यू और 2 lakhs दे रहे हैं। 10 और 2 कितने हो गए? 12 lakhs की हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनेगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 12 lakhs। दे क्या रहे हैं? एक तो दे रहे हैं 2 lakhs कैश, एक दे रहे हैं हमारा गिवन अप एसेट का WDV जो है 15 लाख, पर 15 2 हो गए 17। तो बैलेंस फिगर लॉस ऑन एक्सचेंज 5 lakhs बैलेंस फिगर।
ठीक है सर, ठीक है। आ जाए और एक एग्जांपल पे। फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट पता है, फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट वो भी दिया है। जब दोनों का दिया है तो क्या प्रेफर करेंगे? गिवन अप, जो हमारा है, जो हमारा है, जो हमारा वैल्यू है। और कैश पेमेंट भी कितनी दी? 10 लैक्स। कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन अप एसेट क्या है? 70 लैक्स। किस पे हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट को रिकॉर्ड करेंगे? गिवन अप वैल्यू प्लस कैश पेमेंट। 50 लैक्स प्लस 10 लैक्स 70 लैक्स। दिया कितने का एसेट? 70 लैक्स। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट कितना? 50 प्लस 10 कैश 60। गिवन अप कितना दिया? हमारे बुक वैल्यू क्या था उसका? 70 लैक्स दिया। ठीक है। और कैश कितना दिया? 10 लैक्स। डिफरेंस क्या आ गई बीच में? 20 लैक्स। वो क्या है? लॉस ऑन एक्सचेंज। सही है सर, सही है। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। Sun Limited acquired a building in exchange of a warehouse whose fair value is 5 lakh। ये किसका है? बिल्डिंग एक्वायर की हमने क्या दिया? वेयर हाउस। फेयर वैल्यू हमें दिया है किसका? गिवन अप एसेट का। एंड पेमेंट ऑफ कैश कितनी? 2 लैक्स। 7 लैक्स का बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। फेयर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग रिसीव्ड बाय कंपनी इज 8 लैक्स। दोनों का फेयर वैल्यू दिया है, गिवन अप का भी दिया है, टेकन अप का भी दिया है। हम किसका फेयर वैल्यू कंसीडर करेंगे जब दोनों का दिया होगा? गिवन अप का। प्लस 2 लैक्स। 5 to 7 लैक्स पे होगी हमारी रिकॉर्ड। तो इसमें क्या दिया है? WDV नहीं दिया है गिवन अप एसेट का। आ जाए सॉल्यूशन पे, पता चलेगी। इन द गिवन केस बोथ फेयर वैल्यूज आर क्लियरली एविडेंट। जब दोनों दिए होंगे, सो वी विल कंसिडर फेयर वैल्यू ऑफ गिवन अप एसेट, जो हमने एसेट दिया, एंड वी विल इग्नोर फेयर वैल्यू ऑफ टेकन अप एसेट। टेकन अप एसेट को कुछ नहीं करना है हमें। जर्नल एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 7 लाख, 5 + 2। वेयर हाउस 5 लैक्स, कैश दिए 2 लैक्स। बीइंग एक्सचेंज ऑफ एसेट मेड। एजम्पशन क्या ली हमने? इन द गिवन क्वेश्चन वी कैन नॉट कैलकुलेट गेन और लॉस ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट बिकॉज कैरिंग अमाउंट ऑफ वेयर हाउस इज नॉट गिवन। हमारे पास WDV जो है गिवन अप एसेट का वो नहीं दिया है, वेयर हाउस का नहीं दिया है। सो वी हैव एज्यूम्ड WDV एंड फेयर वैल्यू ऑफ द वेयर हाउस इज सेम, इसीलिए लॉस या एक्सचेंज नहीं आया, दोनों सेम है। Alternative 1, if we assume that fair value of warehouse is not given, अगर फेयर वैल्यू अब नहीं दिया है, if we assume fair value of the warehouse is not given, फिर किसका दिया है? टेकन अप एसेट का दिया है। तो फिर किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 8 लैक्स पे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट 8 लैक्स। वेयर हाउस WDV 5 लैक्स। अगर फेयर वैल्यू नहीं मानेंगे हम 5 लाख, तो फिर क्या है? ये फेयर तो ये WDV है ना। कैश कितना दिया? 2 लैक्स। गेन ऑन एक्सचेंज कितना है? ये गिवन नहीं है, ये गेन है, तो गेन ऑन एक्सचेंज
1 लाख बिग एसेट्स में एक्सचेंज मेड। ठीक है सर, ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।